नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखविंदर सिंह और मैं चलाता हूं लखनऊ में कैब। जी हाँ, वैसे तो मैं अर्निंग वाले वीडियो बनाता हूं, लेकिन आज अर्निंग का टॉपिक नहीं है। आज टॉपिक थोड़ा सा हट के है। जी हाँ, थंबनेल में आपने देखा ही होगा कि ऑटो वर्सेस कैब। जी हाँ, अब कैब में सारा कुछ रहेगा, जैसे कि आप मान के चलिए वैगनार रहेगी, डिजायर रहेगी और बाकी जो भी गाड़ियां कैब में ऐड होती हैं वो सारी। और एक तरफ रहेगा इलेक्ट्रिक ऑटो। इलेक्ट्रिक में जो ऑटो इस समय आ रहा है, जो फास्ट चलता है, उसकी बात कर रहे हैं। तो सिटी में आज के दौर में भाई साहब जो कैब का काम है वो लगभग ख़त्म हो चुका है। जी हाँ, कैब के हिसाब से एकदम काम स्लो है। अगर आप नए अभी सोच रहे हैं टैक्सी लाइन में आने का और आपको ऑटो से भी परहेज नहीं है, समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर आपको ऑटो से परहेज नहीं है, आप ऑटो भी चला सकते हैं, आप कैब भी चला सकते हैं, कंफ्यूज हैं कि ऑटो लें कि कैब लें, तो मैं आपको ये बताना, सलाह देना चाहता हूं कि भाई साहब आप ऑटो की तरफ जा सकते हैं। उसके भी रीज़न है, मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि भाई साहब जो कैब होती है उसके इतने खर्चे होते हैं, जैसे कि आपको ऑथराइजेशन करवाना पड़ता है, परमिट बनवाना पड़ता है, बाकी ये सब जैसे कि टैक्स भी देना पड़ता है, जो कि आपका काफ़ी ज़्यादा। और मंथली सर्विस अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो 1 महीने से 1.5 महीने में, अगर सही से चलाएंगे तो 1 महीने के अंदर ही सर्विस हो जाएगी। अगर अच्छी गाड़ी नहीं चल रही है तो सर्विस जो है थोड़ा लेट होगी, मतलब 1 महीने के बाद होगी। तो हर सर्विस का खर्चा आप 5 से 6 हज़ार मान के चल सकते हैं। ऑटो में कोई भी खर्चा आपका नहीं होगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ओला उबर में चलाते हैं तो आप मान के चलिए आपको 500 रुपये की, आप चाहे गाड़ी चलाएं या ना चलाएं, हालांकि अगर रूम पे ही खड़ी रहेगी या मतलब बिल्कुल ही नहीं चलाएंगे तब तो गैस नहीं लगेगी। अगर आप निकलते हैं बाहर काम करने के लिए तो आप 400-500 रुपये की गैस एक दिन में लगा ही देंगे, इससे कम नहीं लगेगी भाई साहब। काम चाहे आपका 500 का हो, चाहे 1000 का हो, चाहे 1500 का, 500 की गैस में 1500 तक का काम हो सकता है अगर अच्छा काम मिल जाए। होता क्या है कैब में, कैब में समस्या भाई साहब ये है कि जैसे कि मैं अभी अभी एक राइड लेके आया हूँ। अब यहाँ मैं कितनी देर खड़ा हो सकता हूँ? 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा। अगर आप 2-2, 4-4 घंटे खड़े रहते हैं तब तो गैस कम लगेगी, लेकिन 4-4 घंटे एक जगह पे आप खड़े नहीं रह पाएंगे। क्योंकि एक जगह पे जब आदमी ऊब जाता है भाई साहब तो कहता है चलिए दूसरी जगह बदलते हैं, हो सकता है वहाँ से राइड मिल जाए। तो ये करते करते आपकी 400-500 की गैस भाई साहब लग ही जानी है। तो गाड़ी कैब का खर्चा ऑटो के खर्चे से लगभग आप मान के चलिए 90% अधिक है। अब आ जाते हैं कमाई पे। ऑटो की राइड लगभग आप मान के चलिए हर 4 से 5 मिनट में बजती ही बजती है। ना उठाओ या जाने वाली ना हो तो अलग बात है। अब कैब की राइड आपको बताते हैं कि कैब की राइड हो सकता है आपके पास 2 घंटे ना बजे, 3 घंटे ना बजे और किसी भी ऐप में ना बजे। हो सकता है 5 मिनट के अंदर भी बच जाए, लेकिन ऐसा होता है। इस समय की मैं बात बता रहा हूँ कि कैब की राइड नहीं बज रही है। ये जो बज रही थी, जो मैं आपको देख पा रहे होंगे वीडियो में, ये राइड भाई साहब 88 रुपये की बज रही है। 5 किलोमीटर जाना है और 1.5 किलोमीटर पिकअप है। इतने में तो भाई साहब बाइक भी नहीं जाएगी। ये कैब की राइड मैं आपको बता रहा हूँ, उबर की। ऑटो का सिस्टम ऐसा है, अगर 2 किलोमीटर की राइड है 50 रुपये प्लस 10 मतलब 60 रुपये भी मिल जाते हैं, तो उसमें आपका खर्चा 0 आता है। मेंटेनेंस जो भी होता हो साल भर में, उसमें कोई मेंटेनेंस नहीं होता, कोई सर्विस नहीं होती होगी। बाकी चार्ज होता है वो, तो आप मान के चलिए कि 50 रुपये की लाइट लगती होगी। 50 से 60 रुपये की अगर नया ऑटो है, 50 से 60 रुपये में चार्ज हो जाएगा और लगभग आपको 2 से 2500 रुपये का काम करवा के देगा वो सिटी के अंदर, किसी भी कीमत पर, अगर आप चलाते हैं ऑटो सही से। कैब की बात ऐसी है, अगर 500 रुपये आपके खर्चा ही होना है अगर आप निकले हैं काम करने, बाकी खाना पीना जो तो ऑटो में भी जो चलाएगा वो खाएगा, कैब में भी। अब आते हैं कमाई पे। कमाई आ जाती है आपकी 2-2.5 हज़ार, तो आप मान के चलिए हो ही, मतलब गिरी से गिरी हालत में 2000 रुपये ऑटो वाला कमा लेता है।
अब मैं अपनी बात बताऊं, लगभग अब मुझको आज 13 दिन हो गए हैं, जिसमें से सिर्फ एक दिन ऐसा हुआ है कि जिस दिन मैंने 2000 प्लस का काम किया है 13 दिन के अंदर। बाकी 1000, 1100, 1200, 800, 900, 1100 ऐसे ही, मतलब 13 दिन, आज 13 तारीख है, 1 तारीख से मैं देख रहा हूँ कंटिन्यू यही चल रहा है भाई साहब। तो इस हिसाब से मैं मानता हूँ कि ऑटो में प्लस पॉइंट रहता है। बस ये रहता है कार में कि गर्मी कम लगती है भाई साहब। जैसे आपको ज़्यादा गर्मी लग रही है अगर, तो आप एसी चला सकते हैं, लेकिन उसका भाई साहब आपको खर्चा देना ही पड़ेगा क्योंकि गैस जलेगी। ऑटो का सिस्टम ऐसा है, चालान कम होते हैं भाई साहब। गाड़ी पे आप कितना भी बचा के चलेंगे, सही से चलेंगे, सब कुछ रख के चलेंगे, पुलिस कभी भी आपको नहीं मिलेगी। फिर भी 1-1.5 साल मुझे हुआ है भाई साहब, और मेरे 7 चालान पेंडिंग में हैं, लगभग 9000 रुपए के। जबकि मैं बहुत हिसाब से चलता हूं, कभी सीट बेल्ट नहीं, मतलब बिना सीट बेल्ट के नहीं चलता हूं। अब जब मैं वीडियो वगैरह बनाता हूं तभी सीट बेल्ट नहीं लगी होती है, बाकी मैं चलता हूं तो सीट बेल्ट लगा लेता हूं और कोशिश करता हूं कभी भी ट्रैफिक वायलेंस नहीं करता हूं। फिर भी मेरे पे 7000 रुपए के भाई साहब चालान आ चुके हैं। तो खर्चा ज़्यादा है, कमाई कम है। मैं जितने में आप एक कैब लेंगे उतने में आप 2 ऑटो ले सकते हैं, आराम से मिल जाएंगे और आपके पैसे भी बच जाएंगे। एक ऑटो आप चला सकते हैं, कोई आपका जानने वाला हो, किराए पे दे सकते हैं, रुपया 300, 350 आपको या 400 भी मिल सकते हैं ठेके पे देके। और एक ऑटो आप अपने आप चला सकते हैं। अगर एक कैब लेने की सोच रहे हैं उसके लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे अब बहुत लोग होते हैं वो ऑटो नहीं चला पाते हैं। अगर नहीं चला पाते हैं तब फिर आइए लाइन में और देखिए और मज़ा लीजिए भाई साहब। अगर आपके पास ठीक ठाक पूंजी है और किस्त आप जैसे राइड करके न दें, मतलब अपनी दम पे किस्त भरने का आपके अंदर गुदा हो, तब आप आ सकते हैं। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है भाई साहब कि आपकी किस्त आपकी गाड़ी निकाल दे इस समय। 1 महीना, अब ये लगभग 2 महीने लोग कहते हैं कि ऐसे ही रहना। मुझे तो अभी भाई साहब 1.5 साल हुआ है, लेकिन मैं देख रहा हूँ इस समय काम भाई साहब स्लो हो जाता है। और भाई अब जब शादियां वगैरह स्टार्ट होती हैं या जब नवरात्र आएंगे तभी काम स्टार्ट होगा, बाकी काम ऐसे ही रहने वाला है। अब ये 1 साल की बात नहीं, ये लोग कहते हैं कि हर साल की बात है। और भाई साहब जानकारी के लिए आपको ये भी बता दूं कि कैब का आधा काम, लगभग 60% काम आप मान के चलिए शिफ्ट हो गया है ऑटो पे। क्योंकि ऑटो का कुछ किराया कम होता है, बहुत ज़्यादा किराया कम भी नहीं होता है कैब से, लेकिन बात ये रहती है कि आदमी 2-4-10 रुपए के चक्कर में, क्योंकि जो अब इस समय ऑटो आ रहे हैं इलेक्ट्रिक वाले, उनकी स्पीड मतलब भर के लिए होती है। जितनी देर में कैब आपको पहुंचाएगी उससे पहले ही आपको पहुंचा देगा ऑटो, आपको जहां भी जाना है सिटी के अंदर। आउट स्टेशन की बात मैं नहीं कर सकता हूं, आउट स्टेशन तो कैब ही आगे जाएगी। बाकी अगर आपको सिटी के अंदर चलाना है, आपको कहीं भी जाना है, ऑटो आएगा भी जल्दी, आपको पहुँचाएगा भी जल्दी। कि ऑटो वाले तो आप जानते हैं भाई साहब, आगे का मुंह पतला होता है, जहां चाहते हैं वहां घुसेड़ देते हैं, बस निकल जाते हैं। कैब वालों को उनसे बचना पड़ता है, और वो ज़रूरी भी है। कैब वाला जो है वो बचेगा नहीं तो स्क्रैच बहुत आएंगे। ऑटो वालों के देख सस्ता होता है, जो ज़्यादा टेंशन भी नहीं होती है भाई साहब। तो अगर आप कैब लाइन में आना चाहते हैं तो एक बार ये अवश्य सोचें कि अगर आप ऑटो चला सकते हैं तो आप ऑटो में जाइए हमारे हिसाब से। बाकी आपकी इच्छा, आपका पैसा है, जैसे चाहें वैसे यूज करिए। कमाई ऑटो में ज़्यादा है, खर्चा ऑटो में कम है। अब अगर आप आ रहे हैं लाइन में तो आप आ सकते हैं, ये सब ध्यान रख के आपको आना चाहिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।